नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरु नारायण 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 संत नारायण भक्त नारायण संत नारायण भक्त नारायण संत नारायण भक्त नारायण संत नारायण भक्त नारायण सब जन नारायण 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 सब जन नारायण 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 श्रीमन 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 नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्रीमन नारायण भजमन नारायण श्री नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले भक्तो भगवान के जय हो बोले शंकर भोलेनाथ की जय हो प्रभु का नाम है तारना और जो प्रभु नाम का संकीर्तन करते हैं परमात्मा उनका जीवन में बेड़ा पार करते हैं। याज्ञवल्क्य मुनि कहते हैं कि भरद्वाज जी आप सब कुछ जानते हैं फिर भी अज्ञानी बनकर के मुझसे प्रश्न किया है तो मैं जानता हूं कि आप प्रभु की महिमा सुनना चाहते हैं और इसीलिए मूर्खों के समान मुझसे मानो प्रश्न कर रहे हैं। पर आप धन्य हैं क्योंकि संतों का जीवन तो चकोर के समान होता है। चकवा जिस प्रकार से चांदनी को ताकता है ऐसे ही संत प्रभु की कथा को सुनने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, लालायित रहते हैं। तो हे महात्मा, आपने जिस प्रकार मुझसे प्रश्न किया इसी प्रकार से एक समय जगत जननी ने, माता सती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया था। अब यहां एक बात बड़ी सुंदर समझने की है, प्रमाण भी मिल रहा है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपने मुझसे प्रश्न किया है उसी प्रकार माता सती ने एक बार भोलेनाथ से प्रश्न किया। ये दोनों बातें समान है क्या? कौन सी बातें समान? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी मूर्खों के समान बनकर के प्रश्न कर रहे हैं कि मैं नहीं जानता, आप बताइए राम कौन है। और वही कह रहे हैं इसी प्रकार से एक बार माता सती ने भोलेनाथ से प्रश्न किया। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि माता सती भी जानती है कि राम कौन है, फिर भी जानबूझ करके ऐसा प्रश्न किया। वो तो जगत जननी है, उससे क्या छिपाएं, पर इसलिए भोलेनाथ से प्रश्न किया कि इसी बहाने राम कथा प्रकट होगी और जग का कल्याण होगा। तो जग का कल्याण करने के लिए मानो सती ने अपना एक जीवन न्योछावर कर दिया। यह प्रमाण मिल जाता है इस बात से। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक समय इसी प्रकार भोलेनाथ जब समाधि से जागे
तो माता सती ने पूछा, भोलेनाथ दिन रात आप आंखें बंद करके किनका ध्यान करते हैं? भोलेनाथ ने कहा कि देवी, मैं अपने आराध्य प्रभु राम का ध्यान करता हूं, उन्हीं का नाम जपता रहता हूं। राम नाम को जपने वाले भोलेनाथ हलाहल विष को भी अपने कंठ में धारण कर लेते हैं। रा कहते ही मुख खुल जाता है और मैं कहते ही मुख बंद हो जाता है। रा वर्ण का उच्चारण करके हलाहल विष को भोलेनाथ ने कंठ में लिया और मैं कह करके मुख को बंद कर दिया। ऐसे भोलेनाथ अवडरदानी आशुतोष भोलेनाथ परम राम भक्त हैं, दिन रात राम नाम का सुमिरन करते हैं। और हम सब जानते हैं कि संसार में सब देव हैं, पर भोलेनाथ महादेव हैं। कि देवों में सब देव हैं और भोले हैं महादेव। देवों में सब देव हैं पर भोले हैं महादेव। जग के संकट देव हरे और देवों के महादेव। महादेव संसार के संकट को देव हर लेते हैं, पर जब देवताओं पर संकट आ जाता है तो वे भी भोलेनाथ की शरण जाते हैं। आइए भोलेनाथ कथा कहें, उससे पूर्व हम भगवान का गुणगान करें कि शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। ओ देव कहते हैं, 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 बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। बोले शंकर बोले नाथ की जय हो। मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। हर सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। हर सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। अरे सागर मंथन का विष लेकर देव शरण में आए। और विष का प्याला पीकर भोले नीलकंठ कहलाए। और विष का प्याला पीकर भोले नीलकंठ कहलाए। जिनको जिनको सभी देवता ध्याते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। और शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, गाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं।
गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। अरे गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। अरे गंगा को लाने भागीरथ शिव की शरण में आए। और भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। और भक्त की लाज रखी भोले ने गंगाधर कहलाए। भगीरथ हो भगीरथ हो भगीरथ जिनकी कृपा पा जाते हैं पा जाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। वो शिव शंकर के गुण हम गाते गाते, सब देवों में देव बड़े महादेव गाते हैं। ओ देव कहते हैं बड़े महादेव कहते हैं। ओ देव गाते हैं बड़े महादेव गाते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव गाते हैं। जल चंदन बिल पत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए। अरे जल चंदन बिल पत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए। भोलेनाथ वास्तव में कितने भोले हैं। आप किसी देवता की पूजा 16 उपचार से करते हैं, किसी की पंचोपचार से करते हैं। भोलेनाथ को तो केवल जल चढ़ा दो, बिलपत्र चढ़ा दो, चंदन चढ़ा दो, और वो भी कहाँ मिलता है। भोलेनाथ के मंदिर में चंदन वही मिल जाएगा, बिलपत्र वही मिल जाएगा, जल भी वही मिल जाएगा, और इसी से प्रसन्न हो जाते हैं। जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए। हरे जल चंदन बिलपत्र चढ़ाकर भक्त है इन्हें मनाए। और भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए। और भक्तों पर जट से रीजे ये आशुतोष कहलाए। हम सब हो हम सब हो हम सब इनसे आशीष पाते हैं पाते हैं। सब देवों में देव बड़े महादेव कहते हैं। शिव शंकर के गुण हम गाते हैं गाते हैं, सब देवों में देव बड़े महादेव गाते हैं। दोनों हाथ उठा करके सब लोग गाएं। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम 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 ओ डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। महादेवा महादेवा तेरा डमरू डम डम ओ डम 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 बम बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। गोरा भांग रगड़ कर बोली तेरे संग भूतों की टोली मेरे नाथ रे।
शंकर नाथ रे। गोरा भांग रगड़ के बोले तेरे संगबूतों पे डोले जम्बुनाथ रे और शंकर नाथ रे। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। जटा में तेरे रहते गंगा काम मेरा हो जाता चंगा, नाम तेरा जब लेता ता ता महादेवा। महादेवा तेरा डमरो डम 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 ओ डम 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 बजता जाए रे। ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले ओम नमः शिवाय। हरे शंकर भोलेनाथ की भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। भोलेनाथ की, शंभुनाथ की, गोरखनाथ की, शंकरनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ के, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ की। आओ महिमा गाए भोलेनाथ की, भक्ति में खो जाए भोलेनाथ के। शंकर भोलेनाथ की जय हो। ऐसे देवादिदेव महादेव औढ़रदानी आशुतोष माता ने प्रश्न किया कि आप आंखें बंद करके किनका ध्यान करते रहते हैं। तब भोलेनाथ कहते हैं कि मैं अपने आराध्य प्रभु राम का ध्यान करता हूं, निरंतर उनका ही स्मरण करता रहता हूं। तो माता सती ने मन में विचार किया कि देवादिदेव महादेव सबसे बड़े देव कहे जाते हैं, इस सृष्टि में इनसे भी बड़ा कोई देव है जिनका आप निरंतर ध्यान करते हैं। विश्वास नहीं हुआ, और जब माता सती को विश्वास नहीं हुआ तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माहे,
एक बार त्रेता जुग माहे, शंभु गए कुंभजर से पाहे। संग सती जग जननी भवानी, ओजेर से अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि दर्ज बखानी, सोनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कहे शंभु अधिकारी पाई। एक बार त्रेता जग माहे, शंभु गए कुंभजर से पाहे। बोले शंकर भगवान की जय हो। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। कुंभज ऋषि जिनको हम अगस्त ऋषि के नाम से भी जानते हैं, तो माता सती को यह विश्वास दिलाने के लिए कि प्रभु राम कौन है, उनको साथ लेकर, माता सती को साथ लेकर भोलेनाथ कैलाश पर्वत से नीचे उतरे और कुंभज ऋषि के आश्रम में आए। जैसे ही ऋषि के आश्रम में आए, ऋषि ने देखा भोलेनाथ जगत जननी के साथ पधारे हैं मेरे आश्रम में। आसन से उठकर के ऋषि बाहर आए, आकर के भोलेनाथ का स्वागत सत्कार किया, चरण वंदना की। तो सती ने विचार किया कि जिनसे प्रभु की कथा सुनने के लिए आए हैं, वो स्वयं भगवान का इस प्रकार से सत्कार कर रहे हैं, तो भगवान से अधिक तो नहीं जानते होंगे। और इसी भाव में आकर के जब कुंभज ऋषि ने प्रभु अवतार की कथा, राम अवतार की कथा भोलेनाथ को सुनाई, तो उस कथा को केवल भोलेनाथ ने ही श्रवण किया, सती ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। तुलसीदास जी महाराज ने यही लिखा है कि राम कथा मुनि बर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। यहां ऐसा नहीं लिखा कि माता सती ने और भोलेनाथ ने सुनी, सुनी महेश कथा को तो केवल भोलेनाथ ने ही श्रवण किया, सती ने तो उस कथा पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अब ये तो हम सब जानते हैं कि भोलेनाथ के साथ में सती जी आई हैं और कथा में भी उनके संग बैठी रही हैं। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा कि कथा को केवल भोलेनाथ ने श्रवण किया। तो इससे तो ये ज्ञात हो जाता है कि कथा पांडाल में आने वालों में भी हो सकता है कि कोई केवल ऐसे ही आया हो, जैसे सती आई, शरीर से यहां बैठा हो, मन से कहीं और बैठा हो। और केवल शरीर से कथा में बैठने से कथा का फल तो नहीं मिलता। कथा का फल तो उसी को मिलता है जो कथा में मन से बैठता है। भगवान कहते हैं कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। समझाना भी केवल और केवल मन को ही है। जब तक मन कथा में नहीं लगेगा, तब तक शरीर से कथा में बैठने से कोई लाभ होने वाला नहीं है।
बड़ा सुंदर उदाहरण है। एक समय एक नगर में जैसे आप हम बैठ करके कथा कर रहे हैं, एक संत कथा करने के लिए आए, और कथा करने के लिए आए तो उसकी जानकारी नगर में पहले से सबको दी गई कि इतने दिन के लिए संत पधार रहे हैं, कथा होगी। सबको जानकारी हुई तो उसी नगर में एक महिला भगवान की परम भक्त थी, बड़ी आस्तिक, रोज मंदिर जाना, भगवान की पूजा करना। जब उसने सुना कि हमारे नगर में संत पधार रहे हैं और कथा करेंगे, बड़ी प्रसन्न हुई। पर कभी कभी विधाता संयोग ऐसे बनाता है कि वो महिला तो बड़ी आस्तिक थी, पर उसका पति जो था वो बिल्कुल नास्तिक। कभी मंदिर नहीं जावे, किसी संत को प्रणाम ना करे, बस अपने काम से काम रखे। बन जाती कभी कभी ऐसी जोड़ियां। और केवल नास्तिक ही नहीं था, कभी कभी कथा में आके नाच भी लेता था, कथा नहीं सुनता था। तो जैसे ही समाचार मिले, अपने पति से कहा उस महिला ने कि आपने सुना कि क्या, कि हमारे नगर में संत आ रहे हैं, 7 दिन कथा होगी, बड़ा आनंद बरसेगा। जैसे ही आनंद का नाम लिया, पति ने क्रोध में आकर के डंडा हाथ में ले लिया कि ये गंगाराम देख लेना, कोई संतवंत के पास किसी कथा वथा में नहीं जाना है, घर का काम करो, बच्चों का ध्यान रखो, यही तुम्हारा काम है। डरा दिया। बेचारी डर गई कि सबसे पहले आके इनको ही कहा और इन्होंने ही मना कर दिया, अब बिना इनके पूछे जाऊंगी तो क्लेश हो जाएगा। पर माता बहनों के पास भी एक बड़ी चतुराई होती है, उनको पता होता है कौन सी बात कब करनी है। चुपचाप चली गई। उस समय तो शाम को क्या किया उसने, बड़ा सुंदर भोजन बनाया, सब अपने पति की पसंद का, जो जो ज्यादा पसंद है वो सब सामान बनाए, और शाम को भोजन के लिए बिठाया। साथ में पंखा लेकर के बैठी, हवा करती जाए और प्रेम से परोस परोस के खिलाए। जब भोजन करते करते देखा कि अब मुखमंडल पर प्रसन्नता है, तो कहा एक बात कहूं, हाँ, तो वो जो मैंने दिन में कहा था ना कि कथा होने वाली है, हाँ हाँ मैंने कहा था, तो मैंने पता किया कि वो कथा दिन में 12 बजे से 4 बजे तक होगी। तो सुबह सब घर का काम करके बच्चों को स्कूल भेज देंगे और फिर मैं कथा में चली जाऊंगी। शाम को 4 बजे आकर के फिर घर का काम संभाल लूंगी, बच्चों को संभाल लूंगी, तो सारे घर के काम भी हो जाएंगे, कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी और मैं कथा भी सुन लूंगी। अब भोजन करते करते कहा, तो थोड़ा मन ठंडा था इसलिए कहा ठीक है कथा में चली जाना, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई घर की व्यवस्था बिगड़ गई तो फिर ये गंगाराम है और तुम हो। काम बन गया। अब सुबह महिला उठ करके स्नान ध्यान पूजा पाठ सब करे, अपने घर के काम, बच्चों को भोजन बना करके साथ में देवे, विद्यालय भेजे। और जैसे ही पति घर से निकले, कथा का समय होते ही महिला भी घर से जाकर के कथा में बैठे, और कथा में बैठे तो बड़े भाव से कथा सुने, एक एक प्रसंग को ध्यान से सुने। ऐसे करते करते 6 दिन व्यतीत हो गए, कोई अड़चन नहीं आई। लेकिन कथा के 7वें दिन, जिस दिन कथा विश्राम होने वाली थी, महात्मा ने जो कथा कर रहे थे कहा कि देखो भाई, कथा के कुछ विषय रह गए हैं, तो ऐसा करते हैं कि कुछ ही विषय रहे हैं, आज कथा थोड़ी ज्यादा कर लेंगे। तो जो कथा रोज शाम को 4 बजे विश्राम होती थी,
आज वो कथा 6 बजे तक चली। अब इधर तो कथा 6 बजे तक चली, उधर वो माता बीच में बैठी है कथा के। कथा का नियम भी होता है कि कथा में से ऐसे बीच में से उठ करके नहीं जाना चाहिए, किसी विशेष कारण से उठे तब भी झुक करके जाना चाहिए। नियम होते हैं कथा सुनने के। एकाग्र मन से एक आसन पर बैठ करके ध्यान से कथा सुननी चाहिए। और वो तो आस्तिक थी, भगवान में विश्वास करती थी, तो सब नियम जानती है। अब विचार किया कि कथा के बीच से उठना नहीं चाहिए और कथा को अधूरी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो ऐसा विचार करके बैठ गई चुपचाप, लेकिन बार बार मन में विचार आए कि जैसे ही घड़ी में 4 बजे बच्चे घर आ गए होंगे, मोहल्ले में दौड़ रहे होंगे, पतिदेव घर आ गए होंगे, गंगा राम को तैयार कर रहे होंगे, 4 बजे से लगा करके 6 बजे तक कथा चली, तब तक महिला के मन में यही विचार आया कि आज तो घर जाते ही खेर नहीं। और जैसे ही आरती हुई, प्रसाद लिया और वहां से भागी। तो जैसी भागी वैसे ही जाकर देखा तो बस्ते पटक रखे घर के बाहर, बच्चों ने मिट्टी में खेल रहे हैं और पिताजी भी हाथ में डंडा लेकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसे ही देखा महिला को, बड़ा क्रोध किया, आंखें लाल। मैंने तेरे को पहले ही दिन कहा था कि तू कथा में जा, लेकिन घर की व्यवस्थाएं बिगड़ी नहीं कि तेरी खेर नहीं। महिला हाथ जोड़ करके रोते रोते कहे कि आप चाहे कुछ भी कहें, पर एक बात बिल्कुल सत्य है। कि क्या सत्य है? कि ये सत्य है कि 4 बजे के बाद महाराज ने कथा में क्या कहा मुझे कुछ ध्यान नहीं। क्यों? क्योंकि 4 बजते ही मेरा पूरा ध्यान घर पर आ गया। बच्चे क्या कर रहे होंगे, आप क्या कर रहे होंगे। तो उसके पति ने क्रोध में कहा कि तेरा मन, तेरा ध्यान 4 बजे के बाद यहां आ गया, तो तू बता, तेरा मन बच्चों को संभालेगा? तेरा मन घर का काम करेगा? घर का काम और बच्चे तो तभी संभलेंगे जब तू आएगी। और यही बात संत समझाना चाहते हैं कि आपके मन से कोई काम नहीं होता, काम तो शरीर से ही होता है संसार का। वो चाहे रोटी बनाना हो, चाहे झाड़ू लगाना हो, ये सब काम संसार के शरीर से ही होते हैं। और संसार को आपका शरीर ही चाहिए। भगवान कहते हैं मुझे आपका शरीर नहीं चाहिए, मुझे तो केवल मन दे दो। महिला कथा में बैठी है और मन घर पे है, तो उस कथा का फल नहीं है। मन जब तक कथा में नहीं होगा तब तक कथा का फल नहीं मिलेगा। और संत भगवान यही कहते हैं कि शरीर को संसार के काम में लगा दो और इस मन को मेरे काम में लगा दो। घर का कोई, संसार का कोई काम करते रहें और मन में प्रभु का चिंतन, प्रभु का नाम सुमिरते रहें कि श्वास श्वास पर हरि भजो वृथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को अवन होए ना होए। प्रति क्षण भगवान का सुमिरन करना चाहिए। कथा मन से श्रवण करनी चाहिए। भोलेनाथ ने मन से कथा श्रवण की, पर सती ने कथा पर ध्यान नहीं दिया। और जब कथा हुई तो सती को संग लेकर के भोलेनाथ चले। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन कहाँ रहे गिरिनाथा। मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन
बोलिए शंकर भोलेनाथ की। इस प्रकार कुछ दिन वहां रह करके भोलेनाथ ने कथा श्रवण की और तब विदा मांग करके भोलेनाथ वापस कैलाश को जाते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने यहां बड़ी सुंदर बात लिखी है कि जो कथा श्रवण करते हैं उनका जीवन में महत्व है, जो कथा श्रवण नहीं करते उनका महत्व नहीं है। जब कैलाश से कथा सुनने के लिए चले भोलेनाथ सती को संग में लेकर के, तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संग सती जग जननी भवानी, जो कथा सुनने के लिए जा रही है, कितनी उपमाएं दी, संग सती जग जननी और भवानी कह करके तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि भोलेनाथ के संग कथा श्रवण करने चली। पर आगे आप हमने जाना कि कथा तो केवल भोलेनाथ ने सुनी, सती ने तो कथा पर ध्यान ही नहीं दिया। इसलिए जब कथा सुन करके वापस जाने लगे तो तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि चले भवन संग दक्ष कुमारी, आए तब तो जग जननी भवानी और चले तब तुलसीदास जी ने लिखा कि भोलेनाथ के संग कौन जा रहा है? संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री जा रही है, क्योंकि प्रभु की कथा श्रवण नहीं की। अब भोलेनाथ ने प्रभु के अवतार की कथा को श्रवण किया तो मन में विचार करते जाते हैं कि किसी बहाने प्रभु के दर्शन हो जाए तो बड़ा आनंद मिल जाए। और प्रभु की कृपा भी हुई। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि तेहि अवसर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश लीला अवतारा, तेहि अवसर भंजन माही भारा, हरि रघुवंश लीला अवतारा, पिता वचन तदि राज उदास, दंडक बन विचरत अविनाशी, हरि शंकर भोलेनाथ की जय हो। विचार करते हैं भोलेनाथ की प्रभु ने अवतार लिया, उनके दर्शन हो जाएं। और ऐसे ही मन में विचार करते करते भोलेनाथ कैलाश की ओर जा रहे हैं कि तभी प्रभु की कृपा हुई। राम और लक्ष्मण मुनियों का वेश धारण किए, धनुष बाण हाथ में है, माता सीता को खोजते हुए वन में आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु के उस स्वरूप को देखा भोलेनाथ ने, बड़े प्रसन्न हुए और छवि को निहारे तो देखते ही रह गए। भोलेनाथ मन में विचार करते हैं कि शंभु समयत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, परिलोचन छवि सिंधु विहारे, कुसमय जानी नटी नचिहारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कैले मनोज न सावन, सच्चिदानंद जग
पावन अस कई चले मनोज न सावन। चले जात शिव चले जात शिव सती समेता। भगवान भोलेनाथ ने प्रभु को देखा तो बड़े प्रसन्न होकर के निहारते हैं और फिर विचार किया कि भगवान तो अवतार लेकर के लीला कर रहे हैं। इस समय यदि मैंने उनके निकट जाकर के उनसे कुछ कहा तो लोग जान जाएंगे, इसलिए दूर से ही प्रभु को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करते हैं। और जैसे ही भोलेनाथ ने अपने आराध्य प्रभु राम को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम किया, माता सती मन में विचार करती है कि देवादिदेव महादेव मुनियों का वेश धारण किए हुए इन राजकुमारों को सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करते हैं। और प्रणाम ही नहीं, जब से प्रणाम किया उनको देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। इनके मुख मंडल पर जो आनंद दिखाई दे रहा है, ऐसा आनंद तो पहले कभी नहीं देखा। तो सती ने पूछा भोलेनाथ से कि देव ये कौन है जिनको आप सच्चिदानंद कहकर के प्रणाम करते हैं? तब भोलेनाथ कहते हैं कि देवी यही तो मेरे आराध्य हैं प्रभु राम, जिनका निरंतर मैं ध्यान करता हूं और जिनकी कथा श्रवण करके हम कुंभज ऋषि के आश्रम से आए हैं। सती मन में विचार करती है कि मुनियों का वेश धारण किए जटा मुकुट है, जिनके शीश पर पत्नी के वियोग में जो आंसू बहा रहे हैं, वृक्षों से लता पत्रों से पता पूछ रहे हैं, ऐसे संसारी वियोगी के समान दिखने वाले भगवान नहीं हो सकते। और जब विश्वास नहीं हुआ तो माता सती मन में विचार करती है कि भोलेनाथ की वाणी असत्य नहीं हो सकती, पर फिर भी मेरे मन में क्यों संदेह हो रहा है कि शंभु गिरा पुनि मृषा न होगी। सर्वभाग्य जान सब होगी। अस संशय मन भया ओ अपारा। हो इन हृदय प्रबोध प्रचारा। सती विचार करती है मन में कि भोलेनाथ की वाणी असत्य नहीं हो सकती, पर फिर भी मन में विश्वास नहीं होता कि ये मुनियों का वेश धारण किए हुए देव हैं जो भोलेनाथ के भी आराध्य हैं। और जब बार बार भोलेनाथ के कहने पर भी सती जी को विश्वास नहीं हुआ, तब भोलेनाथ सती से कहते हैं कि जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न जाए परीक्षा ले हो। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो कि न
जाए परीक्षा ले हो। जब लगी बैठे अहो जट छोई, जब लगी तुम है मोही मोही। जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करे ओ सो जतन विवेक बेचारी। बोलिए शंकर भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी यदि अब भी आपके मन में संदेह है तो आप ऐसा करिए कि उनकी परीक्षा लेकर के देख लीजिए। अब भोलेनाथ अपने मुख से कहे उस बात पर भी कोई विश्वास ना करे तो उससे बड़ा अभागा और कौन होगा। आज माता सती को मति भ्रम हो गया और प्रभु की परीक्षा लेने के लिए चली। भोलेनाथ कहते हैं जब तक आप परीक्षा लेकर के आए तब तक मैं इस वट की छांव में बैठा हूं। अब माता सती परीक्षा के लिए चली तो मन में विचार करे कि किस प्रकार से प्रभु की परीक्षा लूं। और यही विचार करते ध्यान में आया कि माता सीता को वन में खोज रहे हैं राम, क्यों ना मैं सीता का ही वेश बना करके बैठ जाऊं। और यही विचार करके माता सती ने सीता का रूप बनाया और सीता का रूप बना करके राम और लक्ष्मण जिस मार्ग में आगे बढ़ रहे थे उसी मार्ग में आगे एक वृक्ष की छांव में बैठ गई। अब राम जी और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़ करके आए तो देखा कि वृक्ष की छाया में बैठी है सीता। सती सीता का रूप बना करके बैठी है। भगवान उनके कपट को जान गए और संत कहते हैं कि भगवान को कपट से प्राप्त नहीं किया जा सकता, भगवान को तो भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजता ही कृपा करही रघुराई। कपट को छोड़ करके भगवान के पास जाएं तो भगवान मिल जाते हैं। सती ने कपट किया, सीता का रूप बनाया तो भगवान को नहीं जान पाई। ऐसा ही उदाहरण रामचरितमानस में आगे और आता है। शूर्पणखा भी कपट से रूप बना करके भगवान के पास गई तो भगवान नहीं मिले। भगवान किसको मिलते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को तो प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। सती कपट करके आई है, सीता का रूप बना करके भगवान को न जान सकी न पा सकी। शूर्पणखा रूप बना करके आई, कपट करके भगवान को नहीं पा सकी। पर ये दोनों चल करके भगवान के पास आई, कपट के कारण उनको न पा सकी। लेकिन सबरी भगवान से प्रेम करती है, भगवान चलकर उसके पास जाते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। सती के कपट को भगवान जान गए और तब अंतर्यामी गटगटवासी माता सती के पास जाकर के उनको प्रणाम करके निवेदन करते हैं कि जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो, जोरी पानी प्रभु की न प्रणामो।
अकेले बिराही के ही है तू। शंकर भगवान की जय हो। माता सती ने कपट किया, सीता का रूप बना करके प्रभु की परीक्षा लेना चाहती है, पर अंतर्यामी प्रभु सब जानते हैं। निकट जाकर के प्रणाम किया अपने पिता सहित अपना नाम लेकर के, और पूछा जगत जननी से कि देवी आप यहां वन में अकेली क्या कर रही हैं? आशुतोष अवधरदानी भोलेनाथ कहां हैं? अब जैसे ही सीता के रूप में सती को पहचान कर प्रभु ने ये वचन कहे, कल्पना करें आप सती के मन पर क्या बीती होगी कि मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मान करके कितना बड़ा अज्ञान। अब क्या होगा? मैंने जिनको साधारण मानव समझ लिया वे तो परब्रह्म परमात्मा हैं। और इस प्रकार प्रभु के प्रणाम करने पर सती वहां से उठकर अपना मस्तक झुकाकर चुपचाप चलने को हुई। तब प्रभु ने भी लीला रची। वन में चारों ओर कई प्रकार से स्वयं को प्रकट करके दिखाया। जिधर देखे सती उधर प्रभु ही प्रभु नजर आए। उस लीला को देख करके अपने कानों पर हाथ रख करके बैठ जाती है वन में सती, और तब मन में घबरा करके यह सोचते हुए कि अब जाकर के भोलेनाथ से क्या कहूंगी, भयभीत होकर के माता सती भोलेनाथ के निकट आई। भोलेनाथ वट की छांव में आंखें बंद करके बैठे हैं। जैसे ही सती वहां आती है, भोलेनाथ ने पूछा कि देवी आप प्रभु की परीक्षा ले आई? अब जैसे ही भोलेनाथ ने कहा कि आप परीक्षा ले आई, तो माता सती के मन में विचार आया कि प्रभु का प्रभाव तो मैं देख करके आई हूं, अब मेरा क्या होगा? इसी भय के कारण आज सती असत्य बोल जाती है। और जब भोलेनाथ ने पूछा कि आप परीक्षा लेकर के आई, तो सती कहती है कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी ही नाई। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, करहु प्रणाम तुम्हारी ही नाई, करहु प्रणाम तुम्हारे के नाई। सती भय के कारण भोलेनाथ से कहती है कि देव मैंने कोई परीक्षा नहीं ली,
जैसे आपने उनको प्रणाम किया मैं भी वैसे ही प्रणाम करके आई हूं। और तब भोलेनाथ ने आंखें बंद करके जो ध्यान किया तो सती के सारे चरित्र को जान लिया कि किस प्रकार से सीता का रूप बना करके इन्होंने प्रभु की परीक्षा ली है। अब भोलेनाथ ने जैसे ही ये जाना मन में विचार करते हैं कि सती की न सीता कर बेसा, सती की न सीता कर बेसा, शिव और भया ओ विषाद विशेषा, सती की न सीता कर बेसा, शिव और भया ओ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटाई भगति पत होई अनीति, जो अब करऊं सती सन प्रीति मिटाई भगति पत होई अनीति, सती की न सीता कर बेसा, और भया ओ विषाद विशेषा। शंकर भोलेनाथ की जय। भोलेनाथ ने नेत्र बंद करके ध्यान किया कि सती ने सीता का वेश धारण करके प्रभु की परीक्षा ली है। भोलेनाथ विचार करते हैं कि माता सीता के रूप को धारण करने के कारण अब मैं सती को पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि सीता जी तो मां के समान है और मां के ही रूप को धारण किया सती ने। यदि अब इनको मैं पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं तो ये मर्यादा के विरुद्ध होगा। भक्ति का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। तलवार की धार पर चलना और भक्ति के मार्ग पर चलना एक समान है। कहने में तो कह देते हैं, पर लोग कहते हैं कि भक्ति दोरी, भक्ति की बातें करवो होरी। भक्ति के मार्ग पर चलना, भाव के मार्ग पर चलना। भोलेनाथ विचार करते हैं कि मेरी मां के स्वरूप को धारण किया है सती ने, अब मैं इनको पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ये विचार करके मन ही मन सती का त्याग किया भोलेनाथ ने। और जैसे ही सती का त्याग किया, आकाश से देवता जय जयकार करने लगे। सती ने भी इस उद्घोष को सुना तो मन में विचार करती है कि आज देवता जय जयकार किस कारण से कर रहे हैं। भोलेनाथ से पूछा तो भोलेनाथ यह कहकर टाल गए कि चलो कैलाश पर चल करके बात करेंगे। चुपचाप सती भोलेनाथ के पीछे चलने लगी और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे सती कुछ पूछे उससे पहले ही भोलेनाथ ने तो लगाया आसन और आंखें बंद करके बैठ गए प्रभु राम के ध्यान में।
समाधि लग गई 87,000 वर्ष के लिए। भोलेनाथ तो समाधि लगा करके बैठ गए, पर माता सती के मन में चिंता है, मन ही मन पश्चाताप करती हैं कि मैंने भोलेनाथ की बात नहीं मानी, प्रभु की परीक्षा लेने गई और फिर जब भोलेनाथ ने पूछा तो मैंने उनसे असत्य कहा, इसका दंड तो मुझे अवश्य मिलना चाहिए। पश्चाताप ही वह औषधि है जिससे हम अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं। संत कहते हैं कि हमारे जीवन के जितने अपराध हैं उन दाग को धोने के लिए पश्चाताप ही सबसे सुंदर साबुन है, और उससे भी सुंदर काम है प्रभु का गुणगान करना, प्रभु का कीर्तन करना, थोड़ा नहीं अधिक करना, क्योंकि भोजन की मात्रा है, भजन की मात्रा नहीं है। हमारे किसी वस्त्र पर छोटा सा दाग भी लग जाए, हमारे किसी वस्त्र पर छोटा सा दाग लग जाए तो उस दाग को हम एक बूंद पानी से धो सकते हैं क्या? कपड़े पर लगे हुए किसी दाग को धोने के लिए कम से कम 1 बाल्टी पानी तो चाहिए। तो ऐसे ही हमारे जीवन में जो दाग हैं उनको धोने के लिए केवल 1 दिन कथा सुन लें, 1 दिन थोड़ा सा भजन कर लें, उससे काम नहीं चलेगा। निरंतर प्रभु का ध्यान संकीर्तन करना होगा, तब जाकर के हमारे जीवन में निर्मल मन होगा। और निर्मल मन जन सो मोहि पावा, भगवान को वही पा सकता है जिसका मन निर्मल हो। सती मन ही मन पश्चाताप की अग्नि में जलती है और विचार करती है कि अब तो ये शरीर छूट जाए तो ही अच्छा हो। और इस प्रकार पश्चाताप करते करते, प्रभु का गुणगान करते करते समय व्यतीत हुआ, शरीर सूख गया, मन उदास है। और तब एक दिन भोलेनाथ ने नेत्र खोले, और जो नेत्र खोले तो आंखें बंद करके भी प्रभु का ध्यान कर रहे थे, और आंखें खोली तब भी प्रभु का ध्यान ही करते हैं कि राम नाम शिव सुमिरन लागे, राम नाम शिव सुमिरन लागे। जाने ओ सभी जगपति जागे, शंभु पद निहातीना, सन्मुख शंकर आसनो दीना। जैसे ही प्रभु ने समाधि से नेत्र खोले, राम नाम का संकीर्तन गाने लगे, और राम नाम जब गाने लगे भोलेनाथ, तो सती ने जाना कि प्रभु जागे हैं समाधि से। जाकर के प्रणाम किया तो आज भोलेनाथ ने माता सती को अपने सन्मुख आसन दिया। जो सती भोलेनाथ के वामांग में विराजती हैं, आज भोलेनाथ ने उनको सम्मुख बिठाया, क्योंकि अब वे उनको मां के रूप में देखते हैं। और उसी समय सती के पिता प्रजापति दक्ष, उनको ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों का नेता घोषित कर दिया, बड़ा पद मिल गया। और जैसे ही दक्ष को प्रजापति बनाया गया
अहंकार आ गया मन में। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि नहीं कोहु अस जनमा जग माही, जब होता पाए जाहे मत नाही। नहीं कोहु अस जनमा जग माही, जब होता पाए जाहे मत नाही। दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो मन में अहम भाव आ गया और उसी अहम भाव में आकर के बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, सब देवों को निमंत्रण दिया। अपने उस पद के अभिमान में क्या है, और यदि ये मानव शरीर भगवान का भजन करने के लिए ना मिला होता तो फिर तो हम पशु ही अच्छे थे, कोई काम धंधा भी नहीं करना पड़ता, आराम से आकाश में पक्षी बन करके उड़ते रहते, खाते पीते मौज करते, न बाल बच्चों की चिंता। और वास्तव में हम विचार करें, हम जो काम करते हैं वो सब काम पशु पक्षी करते हैं। हम सोते जागते हैं तो वो भी सोते जागते हैं, हम खाते हैं पीते हैं भ्रमण करते हैं, ये सब काम वो भी करते हैं। हम नींद निकालते हैं, उनको भी नींद आती है। हमारा परिवार होता है, उनका भी परिवार होता है, सब काम वैसे के वैसे। तो फिर हम मानव क्यों? भगवान ने मानव केवल प्रभु का भजन करने के लिए हमको बनाया है। 84 लाख योनियों का परकोटा है, 4 दीवारी, और उस परकोटे से बाहर निकलने का एक दरवाजा है। ये 84 लाख योनियां वो परकोटा है और वो मानव वो दरवाजा है। एक परकोटे के अंदर अगर किसी अंधे व्यक्ति को हम रख दें और वो व्यक्ति बाहर निकलना चाहे तो कैसे निकलेगा? उस परकोटे से बाहर निकलने के लिए वो अंधा व्यक्ति खड़ा होकर के दीवार के पास जाएगा और दीवार को हाथ लगाते लगाते चलेगा, तो जैसे ही दरवाजा आएगा बाहर निकल जाएगा। हम सब 84 लाख योनियों में ऐसे ही चलते चलते आए, पर ये मानव दरवाजा पाकर के हमने दीवार से हाथ हटा लिए और चलना नहीं छोड़ा, तो फिर दीवार हाथ में आ गई। ऐसे ही मानव जीवन पाकर के यदि हमने भजन नहीं किया तो फिर 84 के चक्कर में पड़ जाएंगे। इसलिए अभिमान किसी चीज का नहीं करना चाहिए। ये सब धन माया यहीं छूट जाएगी, साथ में तो केवल हमारा भजन और हमारे कर्म ही आएंगे। बड़ा सुंदर गाया एक संत ने कि क्या लेके आया बंदे और क्या लेके जाएगा, क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला, 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला।
मुसाफिर रहना 2 दिन का। और इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। और इस जगत सराय में मुसाफिर रहना 2 दिन का। फिर बिरथा करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। क्यों मिलता करे गुमान मूर्ख इस धन और यौवन का। नहीं है भरोसा प्यारे, नहीं है भरोसा प्यारे, पल एक छीन का, पल एक छिन का। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। धरती तोलनिया, वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। वो कहाँ गए नर आज 3 बार धरती तोलनिया। जारी रण में पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। वो जारी रण में पड़ती धाक नहीं कोई सामा बोलनिया। एड़ा एड़ा योधा गया, एड़ा एड़ा योधा गया, गया रे अकेला, गया रे अकेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। ओ 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। के माया गिनी गिनाई है। नहीं गिनी सका कोई कि माया गिनी गिनाई ने। नहीं गिनी सका कोई के माया गिनी गिनाई है। और नहीं गिनी सका कोई कि माया गिनी गिनाई ने। और गढ़ कोठारी नींव रह गई चुनी चुनाई है। और गढ़ कोठा की नींव रह गई चुनी चुनाई ने। संग ना चले माया का, संग ना चले माया का, एक भी ये ढेला, एक भी ये ढेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे,
के जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। नहीं जाता, इस काया का जो भाग्य भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का जो भाग्य बिन पाया नहीं जाता। इस काया का जो भाग्य भाग्य बिन पाया नहीं जाता। कहीं बनवारी बिन नसीब फल खाया नहीं जाता। तो कहीं बनवारी बिन नसीब ये जग सारा बंदे झूठा रे जमेला, झूठा रे जमेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। क्या लेके आया बंदे, क्या लेके जाएगा, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। अरे सतगुरुदेव की जय हो। इस संसार में हमारे साथ यदि कुछ चलेगा तो हमारे किए हुए कर्म और प्रभु का नाम ही हमारे साथ आएगा। इसलिए इस धन माया और काया के चक्कर में नहीं पड़ के भगवान के चक्कर में रहें। हम सब लोग केवल माया के चक्कर में रहते हैं। अभी दीपावली आने वाली है, देखो घर घर में कैसी लक्ष्मी पूजा होती है। जहां देखो वहां लक्ष्मी पूजा है। कि माया को हर कोई भजे और माधव भजे ना कोई। माया को हर कोई भजे और माधव भजे ना कोई। जो कोई माधव को भजे तो माया चेरी होए। भगवान का भजन करेंगे तो ये माया तो अपने आप पीछे चली आएगी, क्योंकि ये माया तो प्रभु की छाया है और हम सब केवल छाया के चक्कर में पड़े हुए हैं। सूर्य परमात्मा है और हमारी छाया माया है। सूर्य की तरफ पीठ करके छाया को पकड़ने का प्रयास करें तो छाया हाथ में आएगी। सूर्य की तरफ तो हमने पीठ कर दी और हम अपनी छाया के पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो छाया कभी हाथ आने वाली नहीं। ऐसे ही संसार की इस माया के पीछे जितना भागेंगे ये माया उतना ही भगाएगी, हाथ आने वाली नहीं है। पर माया को पीठ दिखा करके सूर्य की तरफ जाएं, भगवान की तरफ जाएं तो ये छाया रूपी माया पीछे पीछे दौड़ी चली आएगी। कि माया को हर कोई भजे और माधव भजे ना कोई। जो कोई माधव को भजे तो माया चेरी होए। ये माया तो दासी बनकर के आ जाती है। बलि के दरबार में जब जाकर के भगवान पहरेदार बन गए तो माया को चल करके आना पड़ा। बलि ने बुलाया था क्या लक्ष्मी जी को? उसने तो भगवान मांगे। जब 3 पैर में सारी धरती ब्रह्मांड माप लिया, भगवान प्रसन्न हो गए। बलि से पूछा क्या मांगते हो? तो बलि ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए,
मैं तो केवल आपको चाहता हूं। सुतल लोक का राजा बनाया, भगवान कहते मेरी इच्छा है, कुछ देना चाहता हूं, मांग लो। बलि ने कहा कि एक ही इच्छा है कि जब भी अपने महल से बाहर निकलूं आपके दर्शन हो जाए। अब भगवान कहे कि तुम कब अपने महल से बाहर निकलो मुझे क्या मालूम, इसलिए मुझे तो प्रतिक्षण तुम्हारे दरवाजे पर ही खड़ा रहना पड़ेगा। पहरेदार बनकर के खड़े भगवान। और ये कौन सा समय, ये चातुर्मास का जो समय है, इन 4 महीनों में बलि के पहरेदार बनकर के भगवान खड़े रहते हैं। और जिसको हम कहते हैं कि देव सो गए, अब बताओ पहरेदार कभी सो सकता है? भगवान नहीं सोए, सोए तो हम हैं। संत कहते हैं कि सोए वाही जगाइए जो करे हरि को जाप। सोया हुआ तो वह है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा है, और ऐसा व्यक्ति अगर सोया है जो भगवान का भजन करता है तो उसको जाकर के जगाओ। सोए वाही जगाइए जो करे हरि को जाप, और ये तीनों सोते भले शेर शराबी सांप। जो भगवान का भजन करता है और सोया है तो उसको जाकर के जगाओ कि भगवान के भजन करो। सांप को सोया है तो सोया रहने दो, शेर सोया है तो सोया रहने दो, और कोई शराबी भी सोया है तो उसको सोया ही रहने दो, क्योंकि ये जागेंगे तो समाज का नुकसान ही करेंगे। सोए वाई जगाइए जो करे हरि को जाप, ये तीनों सोते भले शेर शराबी सांप। हरे बोल 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 हरे बोल। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे सिया राम 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 सिया राम
सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। समय संकेत कर रहा है और जैसा मैंने आप सबसे निवेदन किया कि कथा का समय 10:30 है तो 10:30 ही रहेगा, इसलिए कोई ये चिंता न करे कि कब घर जाएंगे। पर आने का समय भी मेरा निश्चित है, मैं 7 बजे आज भी आ गया, पर आप लोग 7:30 तक आ रहे हैं। तो मैंने जहां पर भी कथाएं की है एक नियम बना रखा है कि जो कथा के विश्राम का समय है उस समय तक मैं आरती गा करके सबको, नहीं तो क्या होता अक्सर मैंने देखा कथाओं में, कथा विश्राम होने के बाद जब आरती होती है तो माता बहनें तो सब घर चली जाती है, फिर महाराज जी अकेले आरती करते रहते हैं। और इसलिए भी होता है कि वहां कथा का समय है माना कि विश्राम का 7:30 और कथा चल रही है 9 बजे तक, तो फिर लोग जाएंगे। इसलिए मेरा नियम है कि कथा का विश्राम का जो समय उसी समय विश्राम हो जाए। तो ये भी निश्चित है कि जब कथा प्रारंभ करनी है उसी समय मैं आ जाता हूं कथा में। अब आप लोग नहीं आते हैं इसलिए आधा घंटा लेट हो जाते हैं, इसलिए 7 बजे आप यहां आ जाएं। तो मैं तो आज भी 7 बजे आ गया। समय का हमको ध्यान रखना चाहिए। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, और ये संसार के काम छोड़ करके समय निकाल लो और भजन कर लो, प्रेम कर लो राम से। आइए हनुमान चालीसा का पाठ गाएं, उसके बाद आरती। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हरहु कलेश विकार। सब लोग बड़े भाव से गाएं। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र मोहन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वर्ण विराज सुमेधा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूष जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु दरिद्र धुनि को रसिया, राम लखन सीता मन बजिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे। लाय संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति के लिए बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि समभाई। दस बदन तुम रोजस गावे, अस कई श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानो। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहे, जल दिलांग गए अचरज नाहे। दुर्गम काज जगत के जेते, सुख मानो भय तुम रीते। हे राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनया क्या बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारे झरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। चारों जुग
प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पागा सदा रहो रघुपति के दादा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाए जहाँ जन्म हरि भक्त गाए। और देवता चित्त न धरे हनुमत से सर्व सुख करहि। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार बाट कर कोई जो कई बंद मास गोई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो यह सिद्ध साथी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ हृदय महाडेरा। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 सीता 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 राम राम राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसहो सुरभो। हृदय बसहु सुरभो। बोले लाल लंगोटे वाले की जय हो। श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। शंकर भोलेनाथ की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते। हर 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 महादेव शंभो। श्री राम जय राम जय जय राम। आइए आरती के लिए खड़े हो जाइए। आरती के लिए आगे बढ़ा रहे। 3 थाली है आरती की। 2 थाली महिलाओं में, 1 थाली पुरुष वर्ग में। आरती को 1 बार या 2 बार घुमा करके 5 वाले को दे दे ताकि सबकी आरती हो जाए। जय श्री राम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित प्रिय की। आरती श्री रामायण जी की कलित ललित प्रिय की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद। दुख सनकादि से सयरो सारद। वरनि पवन सुत कीरत नेकी। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित प्रिय की।
ललित सिया की। ललित ललित सिया की। ललित सिया की।
का सुकोट समुद्र सिखाए, सात पवन सुत वारण लाए, लंका जा रे असुर समारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आदि सदेवन प्राण मारे, बैठे पताल तोरी जमतारे, अहि रावण के बुझा मारे, आए पूजा असुर दल मारे, गाय भी बुझा दंत जन तारे, सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय जय हनुमान उचारे, कंचन थाल कपूर लोचारे, आरती करत अंजना मारे, जो हनुमान जी की आरती गावे, बस में कोट परम पद पावे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद